जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। उम्मीद है कि आप स्वस्थ होंगे, अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। बहुत से बच्चों के कमेंट्स आ रहे हैं, तब जाके ये वीडियो बनाना पड़ा है दोबारा। और इसमें कोई टेंशन लेने वाली बात है ही नहीं आपको कि मैं आपको सभी चीजें बताऊंगा इसके बारे में। थोड़ा सा बस रिक्वेस्ट आपसे ये है, वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, आप लास्ट तक बने रहे। यदि आप कहीं पर भी स्किप कर देते हैं तो आपको बीच में कहीं भी समझ में नहीं आएगा। फिर आप भर्ती में जाएंगे, फिर ये डॉक्यूमेंट्स रह गए या ये कमी रह गई, और आप खुद से भी नोटिफिकेशन पढ़ें। टेरिटोरियल आर्मी वाले साइट पे जाएं, वहां से आप नोटिफिकेशन निकालें। इसमें 4 जोन होते हैं, ठीक है। मैंने बताया है 1, 2, 3 और 4 जोनों के बारे में अभी बताऊंगा आपको कौन कौन से जोन है। अभी मैं जोन सेकंड के बारे में बता रहा हूँ। जो चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुंच सके। ये मैं आपसे फिर पुनः रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, यदि आप बिना पढ़े जाएंगे तो फिर पछताएंगे। ये ओपन भर्ती होती है, इसमें आपको सभी डॉक्यूमेंट्स लेकर वहां पर पहुंचना होता है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आप फॉर्म अप्लाई करेंगे फिर आपकी ये डेट आएगी। ओपन भर्ती होती है, इसमें आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल और फिजिकल तक की प्रक्रिया वहीं पर हो जाएगी। रिटर्न के लिए आपको अलग से समय दिया जाएगा, ठीक है। जो परीक्षा होगी आपकी लिखित, वो उसका समय अभी नहीं दे रखा है इन्होंने, बाद में समय दिया जाएगा उसका, ठीक है बच्चों। चलते हैं, वीडियो में लास्ट तक बने रहे, तभी आप समझ पाएंगे इसके बारे में। एडजस्टमेंट दे रखा है सेंट्रल कमांड के बारे में। सिलेक्शन इन द टेरिटोरियल आर्मी इन फेयर एंड ट्रांसपेरेंट ऑन मेरिट ओनली एट स्टेज, इसके बारे में बता रखा है। वैसे कुछ ज्यादा टाइम बर्बाद नहीं करते, जो मुख्य चीजें हैं वही हम पढ़ते हैं बच्चों, ठीक है। द रिक्रूटमेंट फॉर फॉलोइंग टेरिटोरियल आर्मी यूनिट्स विल बी ऑर्गेनाइज। हाँ, एक पहले बात बता दूं, ये अलग अलग यूनिट के लिए, जो बच्चे यूनिट के बारे में बेहतरीन तरीके से जानते हैं, यूनिट के बारे में यह भी बता दूंगा मैं आपको। जो जिस यूनिट से इन्फेंट्री बटालियन से आप भर्ती मारना चाहते हैं, उसमें भर्ती मार सकते हैं। बाकी मैं बता दूंगा कि आपके स्टेट्स की भर्ती किस जगह पर है। जैसे जोन 2 की मैं बारे में बात कर रहा हूँ, मैं पुनः बता रहा हूँ, जोन 2 के बारे में बात कर रहा हूँ आपको, ठीक है। ध्यान से सुन लेना। यूनिट्स ऑर्गेनाइज फ्रॉम 12 नवंबर टू 27 नवंबर। 12 नवंबर से लेकर 27 नवंबर तक होगी इनकी यूनिट्स की। फॉर यूनिट ऑफ सेंट्रल कमांड, जितनी भी यूनिट है। जोन सेकंड है बच्चों, ठीक है। और स्टेट इसमें कौन से हैं? उड़ीसा है, छत्तीसगढ़ है, बिहार, मध्य प्रदेश, उसके बाद उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड एंड झारखंड। एट कहां पर पहुंचना है? बिहार रेजिमेंटल सेंटर, दानापुर, बिहार, ये इसका पिन कोड है। और किस टाइम में पहुंचना है? 5 बजे ऑल डे। जितने भी दिन दे रखे हैं आपको, 5 बजे पहुंचना है, ठीक है। ये बात मेरी ध्यान से सुन लेना, वरना फिर तुम पछताओगे बाद में। उसके बाद आगे चलते हैं। वैकेंसी ऑफ रिक्रूटमेंट, वैकेंसी के बारे में बता रखा है। ये 120 इन्फेंट्री बटालियन की भर्ती है। यहाँ पर 2 बटालियन की छूट गए, यहाँ पे 120 बटालियन की है इन्फेंट्री की, और 114 इन्फेंट्री बटालियन टीएच जाट रेजिमेंट है, ये बिहार रेजिमेंट, ठीक है। अपने बटालियन के हिसाब से आपको लगे कि मुझे तो इसी बटालियन में भर्ती मारनी है, तो आप उस हिसाब से पहुंच सकते हैं। 114 इन्फेंट्री बटालियन की भर्ती देख लीजिए आप, इसमें कितनी पोस्ट है, टोटल आपकी कितनी पोस्ट है। ये सोल्जर जीडी के लिए सपोज कीजिए 120 इन्फेंट्री बटालियन में 81 पोस्ट है आपकी। सोल्जर क्लरिकल के लिए आपकी 6 पोस्ट है। सोल्जर चीफ के लिए आपकी 2 हैं। सोल्जर कुक मैस के लिए आपकी 1 है यहाँ पर। सोल्जर चीफ स्पेशल के लिए आपकी 1 है। हेयर ड्रेसर जानते हो आप, नाई के लिए 4 हैं। हाउस कीपर की 4 है आपकी। बाकी इसी प्रकार आप इसी कोई पोस्ट नहीं है यहाँ पर। टोटल आपकी पोस्ट यहाँ पर 130 है, और जितनी भी है इसी बटालियन में जो वहाँ पोस्ट होंगी। कहाँ पे? बिहार में पहुंचना है। इन स्टेट्स को मैंने पहले बता दिया आपको, अब ध्यानपूर्वक पूछ लेना, ध्यान से यहाँ देखना कि किस किस राज्य को कब पहुंचना है, बहुत ध्यान से। ये देखिए, 12 और 13 नवंबर में उड़ीसा की भर्ती होगी, फिर 14 और 15 नवंबर में छत्तीसगढ़ की भर्ती होगी, 16-17 नवंबर में बिहार की होगी, 18 से 19 नवंबर में मध्य प्रदेश की होगी, 20 से 21 नवंबर में उत्तर प्रदेश की होगी। उत्तर प्रदेश वाले ध्यान से सुन लेना, 20 से 21 नवंबर यूपी, ठीक है। और 22 से 23 नवंबर उत्तराखंड की कब होगी? 22 से 23 नवंबर, ठीक है। ये देख लेना आप उत्तराखंड वाले। और 24 से 25 नवंबर आपकी झारखंड, ठीक है।
ये मैंने बता दिया आपको किस स्टेट को कहाँ पहुंचे, कब पहुंचना है, तारीख मैंने क्लियर कर दी गई है। फिर पुनः बताता हूँ, उत्तराखंड वाले को 22-23 नवंबर, उत्तर प्रदेश वालों को 20 और 21 नवंबर। सोल्जर जनरल ड्यूटी, सोल्जर क्लरिकल एंड सोल्जर ट्रेड्समैन के लिए आपकी भर्ती है। आपको कहां पर पहुंचना है ये देख लीजिए, बिहार रेजिमेंटल सेंटर दानापुर बिहार, वहां पर आपको पहुंचना है। और ये बता रखा है इसके बारे में, और किस समय पहुंचना है मैंने ऊपर भी बताया है कि 5 बजे पहुंचना है। समझ गए, ये बिहार में पहुंच सकते हैं। आपकी एज जो है 18 से 42 वर्ष है। इसमें आपकी एज लिमिट में कोई छूट नहीं मिलती किसी को, सभी के लिए एज लिमिट बराबर होती है। जो पहले एज में रह चुके हैं, आप जानते हैं कि जीडी भर्ती की कितनी एज होती है जब भर्तियां होती हैं आर्मी की, उसके हिसाब से बहुत अच्छा बेनिफिट्स है। 42 वर्ष तक आपको एज की छूट मिल रही है और बहुत ही अच्छी चीज़ है आपके लिए। और सेकंड में बताऊंगा आपको, अब देख लीजिए आप, सेम 12 से 27 नवंबर है। आपके स्टेट्स यही हैं आपके, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड, उत्तराखंड। कहाँ पर पहुंचना है आपके, महार रेजिमेंटल सेंटर सागर मध्य प्रदेश, 5 बजे से। वही सेम टाइम बस मैं बता रहा हूँ, एक तो आपको बिहार में पहुंचना है और दूसरा आप यहाँ पर पहुंच सकते हैं। वो आपकी इच्छा के अनुसार है, जहाँ आपको नजदीक पड़ता है उन डेट्स आपकी सेम रहेंगी, आपको पहुंचना है वहां पर। ठीक है, 108 इन्फेंट्री बटालियन, 155 इन्फेंट्री बटालियन के लिए यहाँ पर भर्ती होगी। उसके देख सोल्जर जेडी के इतने पद हैं, आप पद खुद से चेक कर लें, टाइम बर्बाद करने से कोई फायदा नहीं है। 97 पोस्ट है, मुझे इतना बता दो, 155 इन्फेंट्री बटालियन की इतनी पोस्ट है और 108 इन्फेंट्री बटालियन में इतनी भर्ती होगी आपकी। ठीक है, टोटल पोस्ट आपकी 97 है, वो आप अपने हिसाब से पहुंच सकते हैं। एरिया वाइज देखें, 12 से सेम डेट है, सेम डेट। अगर उड़ीसा वाला वहां पर पहुंचना चाहे तो वहां भी पहुंच सकता है, या फिर सागर मध्य प्रदेश में भी पहुंच सकता है। 12 से 13 नवंबर उड़ीसा है, 14 से 15 नवंबर छत्तीसगढ़ है, 16 से 17 नवंबर बिहार है, 18 से 19 नवंबर मध्य प्रदेश, 20 से 21 नवंबर उत्तर प्रदेश। फिर वही सेम डेट है, उत्तर प्रदेश वाले चाहे वहां जा सकते हैं चाहे यहाँ पर। फिर 22 से 23 नवंबर उत्तराखंड है, फिर 23 से कटी हुई डेट 24 से 25 नवंबर झारखंड है आपका। और एक बात मैं आपको बताना भूल गया था, ऊपर देखिए कैटेगरी वही सेम भर्ती है, ये आपका ये सेम है। ठीक है, हाँ ये बताना है मुझे, 26 से 27 नवंबर में आपको इन सभी स्टेट्स को दोबारा पहुंचना है वहां पर। चाहे आप वहां रुक भी सकते हैं, वो आपकी इच्छा पर डिपेंड करता है, उसके बारे में हम कुछ नहीं बोलेंगे। उसमें क्या होगा, यहाँ पर तो आपके इस दिन आपका फिजिकल वगैरह होगा, रीचेकिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स, ट्रेड टेस्ट, मेडिकल टेस्ट। जो बच्चे ट्रेड में भर्ती हो रहे हैं, ट्रेड से भर्ती मारी है उनके ट्रेड टेस्ट भी होंगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे और उनका मेडिकल होगा। ठीक है बच्चों, समझ गए ना? हाँ, 26-27 नवंबर में सभी स्टेट्स कंबाइंड है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह इनके होंगे। एज लिमिट हो गई 18 से 42 वर्ष है। अब देख लीजिए तीसरी जगह सेम 12 से 27 नवंबर, स्टेट्स आपके वही बता दूंगा मैं आपको, ओडिशा, छत्तीसगढ़, बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड। ये पर कहाँ पर है, पिथौरागढ़ मिलिट्री स्टेशन उत्तराखंड, 5 बजे वही सेम। यहाँ पर किन बटालियन के लिए, 111 इन्फेंट्री बटालियन, 151 इन्फेंट्री बटालियन जाट रेजिमेंट वाली, ये कुमाऊं वाली है, और 153 इन्फेंट्री बटालियन डोगरा। ठीक है, ये वैकेंसी के बारे में बताऊंगा, आप खुद देखना। 111 इन्फेंट्री बटालियन की 39 पोस्ट है आपकी, 151 इन्फेंट्री बटालियन जाट वाली है और 37 है, 153 इन्फेंट्री बटालियन जो डोगरा वाली है 37 है। टोटल आपकी 113 पोस्ट हैं। अब मैं पुनः बता रहा हूं आपको, आप तीनों में से कहीं भी पहुंच सकते हैं, वो आपकी इच्छा पर डिपेंड करता है। पुनः बता रहा हूं मैं आपको, अभी देखिए वही सेम डेट है, 12 से 13 नवंबर उड़ीसा वाले जाएंगे, 14 से 15 नवंबर छत्तीसगढ़ वाले, 16 से 17 नवंबर बिहार वाले, 18 से 19 नवंबर मध्य प्रदेश वाले, 20 से 21 नवंबर उत्तर प्रदेश, और 22 से 23 नवंबर हमारे उत्तराखंड वाले, 24 से 25 नवंबर झारखंड। इन स्टेट्स को पहुंचना है। कहां पर पहुंचना है, पिथौरागढ़ मिलिट्री स्टेशन। पिथौरागढ़ मिलिट्री स्टेशन में आपको यहाँ पर पहुंचना है। ठीक है, आपकी जो एज लिमिट है 18 से 42 वर्ष है। अब मैं आपको डिटेल में बताता हूँ, ये जो स्टेट्स है मैंने ऊपर बताए हैं,
इन सबको 3 जगह पहुंच सकते हो, इनकी इच्छा पर डिपेंड करता है। या तो आप बिहार में भर्ती दे सकते हैं, नंबर 2 या आप एमपी में भर्ती दे सकते हैं, नंबर 3 आप पिथौरागढ़ में। ठीक है, जहां भी आपको नजदीक लगता हो वहां पर आप पहुंच सकते हैं। बस मैं पुनः रिपीट कर देता हूं, इन तिथि में तो आपकी क्या होगी, फिजिकल होगा 26-27 नवंबर में। इन सभी स्टेट्स में पहुंचना है। इनका मेडिकल होगा, इनकी चेकिंग वगैरह होगी डॉक्यूमेंट्स की, जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं इनके, मेडिकल होगा, ट्रेड टेस्ट होगा। ठीक है, और रिटर्न की अलग से डेट दी जाएगी। समझ गए नहीं? समझ गए? अब तो उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। एजुकेशन जो क्वालिफिकेशन है, सोल्जर जीडी भर्ती के लिए आप 10th पास होने चाहिए, 45% आपके एवरेज मार्क्स होने चाहिए। ठीक है, और जो प्रत्येक सब्जेक्ट में 33% भी होने चाहिए। सोल्जर जीडी के लिए आप क्लरिकल वाली के लिए 12th पास होने चाहिए आप। इसमें आपके एवरेज परसेंटेज 60% होना चाहिए, और प्रत्येक सब्जेक्ट में 50% मार्क्स भी होना जरूरी है। साइड आपकी कोई भी चलेगी, आर्ट्स हो, कॉमर्स हो, साइंस हो, कुछ भी हो। ठीक है, उसके बाद सोल्जर जो ट्रेड्समैन वाले हैं, इसमें आपको 10th पास चाहिए, एवरेज कुछ नहीं चाहिए, बस 33% प्रत्येक सब्जेक्ट में होना चाहिए। सोल्जर जो ट्रेड्समैन है आपकी, ये जो 8th पास वाली भर्ती है, इसके 33 यानी कि आप पास होने चाहिए सब्जेक्ट में से, कोई वो नहीं है। ठीक है, बाकी ये डिटेल आप पढ़ लेना, ध्यान से पढ़ने के मतलब जाना चाहिए। फिजिकली स्टैंडर्ड टेस्ट है जो 160 सेंटीमीटर में हाइट होती है। ठीक है, जो इन केस में 157 सेंटीमीटर में दे रखी है, जो इसमें आप पढ़ना। चेस्ट आपकी 82 सेंटीमीटर है, 77 बिना फुलाए है, 82 फुलाने के बाद है। वेट आपका जो है, जो एक लिस्ट होती है उसके अकॉर्डिंग है। सपोज कीजिए किसी का वेट 175 सेंटीमीटर हाइट है, तो 75 किलो उसका वेट होना चाहिए, ये आप भी जानते हैं। रिलैक्सेशन इन फिजिकल स्टैंडर्ड, रिलैक्सेशन की बात कर रखी है। ठीक है, ट्रेड टेस्ट के बारे में बताया, सोल्जर क्लरिकल के ट्रेड वालों के लिए बता रखा है इन्होंने। आईटी, कंप्यूटर साइंस वगैरह इनके अलग टेस्ट होंगे। टाइपिंग जो बेसिक जो नीड्स बोल रखी है इन्होंने, हार्डवेयर नॉलेज। ठीक है बच्चों, आप जानते हैं ट्रेड टेस्ट के बारे में। इफिशिएंसी इन देयर रेस्पेक्टिव ट्रेड्स, जो आपके ट्रेड्स है जिस हिसाब से भरा है आपका ट्रेड टेस्ट होगा। इसमें जो टैटू के बारे में बताया इन्होंने, टैटू बना के किसी के हाथ पर टैटू बने हुए हैं, तो उसके लिए आपको एक सर्टिफिकेट जमा करना पड़ेगा। उसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, आपका नाम और आपके पापा का नाम है। ठीक है, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट है, इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। इसमें 2 ग्रुप बांट रखे हैं। ठीक है, 100 मार्क्स का आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा। एक तो ग्रुप आपका 18-30 वर्ष वाला है, एक आपका 31 से 42 वर्ष वाला है। यहाँ पर आपको अलग अलग टाइमिंग दे रखे हैं। यदि आप 18 से 30 वालों की बात कर रहा हूँ, 5 मिनट 30 सेकंड या उससे पहले या उस समय में आते हैं, तो आपको 60 नंबर पूरे मिलेंगे। 1 मील का मतलब है 1600 मीटर, यानी कि 1.6 किलोमीटर। ठीक है, 5:31 के बाद अगर 5:45 से पहले आएंगे 40 नंबर मिलेंगे आपको। 5:46 या आप ऊपर आएंगे तो आप फेल माने जाएंगे। ये भी 31 से 42 वर्ष वालों के लिए। 6 मिनट 15 सेकंड तक आप आएंगे तो 60 नंबर मिलेंगे आपको। 6 मिनट 16 सेकंड से लेकर 30 सेकंड तक आएंगे 40 नंबर मिलेंगे। उससे अगर 31 सेकंड या 30 सेकंड से ऊपर आते हैं तो आप फेल माने जाएंगे। ठीक है, 2 कैटेगरी बांट रखी है। रनिंग आपके दोनों के बराबर 60 नंबर वहां मिल जाएंगे। 40 नंबर पुलअप्स हैं और 60 नंबर हुआ तो आपके 100 नंबर पूरे हो गए। ये भी 2 कैटेगरी है, 18 से 30 वर्ष, 31 से 42 वर्ष। यदि आप 10 पुलअप्स करते हैं उससे ऊपर तो 40 नंबर मिलेंगे। 9 करते हैं तो 33 नंबर मिलेंगे। 8 करते हैं 27 नंबर। 7 करते हैं तो 21 नंबर, और 6 करते हैं तो 16 नंबर। या उससे कम करते हैं आप 5 है, फिर आप फेल माने जाएंगे। उसके बाद में 31 से 42 वर्ष वालों के लिए 9 करते हैं तो 40 नंबर। 8 तो 33, 7 27, 6 तो 21, 5 तो 16। इससे नीचे आप फेल माने जाएंगे। इसके बाद में आपको ये सिर्फ पासिंग है आपका, 9 फीट का गड्ढा आपको क्वालिफाई करना है बच्चों। ठीक है, नोट फॉर सोल्जर क्लरिकल कैटेगरी 1 व्हील रन पुल्स अप क्वालिफाइंग टेस्ट नंबर मार्क्स टू अवॉर्डेड। इन्होंने कहा है कि अभी कोई क्लियर जब वहां पे जाके पता लगेगा, वैसे हर बार तो होता था। क्लरिकल के बारे में बता रखा है। सोल्जर जो जीडी वाले भर्ती मारेंगे उनके तो नंबर कंफर्म जुड़ते हैं। 100 नंबर का जो फिजिकल होगा और रिटर्न प्लस में जितने इसमें है वो आपके नंबर जुड़ेंगे। रिटर्न जो एग्जामिनेशन है, कैंडिडेट हु क्वालिफाई इन द फिजिकल एंड मेडिकल एग्जाम, जो कैंडिडेट फिजिकल और मेडिकल में क्वालिफाई हो जाएंगे, अंडरगो रिटन एग्जामिनेशन इन द क्वेश्चन पेपर विच वुड
भी इंग्लिश एंड हिंदी, इंग्लिश और हिंदी में आपका पेपर होगा। ठीक है। एग्जामिनेशन जो लेवल है आपका सीबीएसई बोर्ड पर आधारित होगा, मैट्रिक एजुकेशन और 8 पास पर आधारित होगा। ये आपके बारे में बताया, इतने क्वेश्चन आएंगे, इसके बारे में डिटेल से नीचे बताऊंगा मैं, अभी चल देख लो आप। सब्जेक्ट है आपके, क्वेश्चन है, मार्क्स हैं आपके, मिनिमम मार्क्स इतने आपके आने चाहिए तब आप यहाँ पर माने जाएंगे। नेगेटिव मार्किंग भी है यहाँ पर बच्चों, इस चीज का आपका ध्यान रखना है। ये देख लीजिए सब्जेक्ट सोल्जर जनरल जो जीडी भर्ती है उसके लिए मैं बात कर रहा हूँ, 10th पास पर है। जनरल नॉलेज आपकी 20 नंबर की है और प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का है। ठीक है, 40 नंबर हो गए आपके। जनरल साइंस आपके 15 नंबर का 30 हो गए, मैथ्स आपके 15 के 30 हो गए, टोटल आपके 100 नंबर है। 32 नंबर आपको लाने जरूरी हैं। जल्दी चलते हैं, समय बर्बाद नहीं करते इतना। सोल्जर जो ट्रेड्समैन है इसमें 10th पास चाहिए। जनरल नॉलेज आपके 20 नंबर की आएगी, 40 मार्क्स मिलेंगे उसके। जनरल साइंस आपके 15 नंबर की आएगी, 30 मार्क्स मिलेंगे। मैथ्स आपके 15 नंबर के 30 मार्क्स मिलेंगे। 100 नंबर का आपका पूरा एग्जाम होगा, 32 नंबर आपको इसमें लाने जरूरी हैं। सोल्जर ट्रेड्समैन जो 8th पास वाला है, जनरल नॉलेज आपकी 20 नंबर की होगी, जनरल साइंस आपके 15 नंबर की होगी, मैथ्स आपकी 15, सॉरी ये क्वेश्चन आएंगे इतने नंबर ही हैं इधर, 100 नंबर का पूरा पेपर होगा, 50 क्वेश्चन आएंगे, 32 नंबर आपको लाने जरूरी हैं। अब सोल्जर क्लरिकल के लिए आप देख लीजिए, जनरल नॉलेज आपकी 5 क्वेश्चन आएंगे, जनरल साइंस के आपके 5 क्वेश्चन, मैथ्स के आपके 10 क्वेश्चन, कंप्यूटर साइंस के आपके 5 क्वेश्चन, ये मिला लीजिए टोटल 10, 10, 20 और 10, 50 नंबर हो गए आपके। ठीक है, ये टोटल 50 हो गए आपके। और 50 नंबर का आपका इंग्लिश का पेपर होगा, 25 क्वेश्चन आएंगे इसमें, 50 नंबर आएंगे टोटल, तो 100 नंबर हो गए आपके। ठीक है, इसमें 2 पार्टों में बांट रखा है। 50 नंबर का तो ये होगा आपका फर्स्ट पार्ट, और पार्ट सेकंड में आपकी इंग्लिश आएगी। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स जो रिक्वायर्ड है, जो बच्चे इतने ज्यादा परेशान हैं डॉक्यूमेंट्स को लेकर कि बहुत ज्यादा कमेंट्स आ रहे हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके पहुंचने हैं। सबसे पहला था आपका बर्थ सर्टिफिकेट। ठीक है, बर्थ सर्टिफिकेट इशू बाय रजिस्टर ऑफ बर्थ एंड डेथ्स। आपका जो बर्थ सर्टिफिकेट है वो चाहिए। यदि इतने मत घबराइए, बर्थ सर्टिफिकेट किसी के पास नहीं है, जब हम भर्ती करते थे तो बर्थ सर्टिफिकेट की कोई जरूरत नहीं होती थी, कोई जानता भी नहीं था उस टाइम में। तो 10th पास की आपकी मार्कशीट चल जाएगी। 10th पास की मार्कशीट भी हर जगह वैलिड होती है। जो एजुकेशन सर्टिफिकेट है, जैसे आप 10वीं क्लास की मार्कशीट है आपकी, 12th क्लास की मार्कशीट है आपकी, वो लेकर आपको पहुंचना है। यदि आप, एक बात का जरूर ध्यान रखना, यदि आप 8th क्लास पास हो और 8वीं पर आप भर्ती कर रहे हो तो आपकी जो टीसी होगी वो काउंटर साइन होनी चाहिए। बेसिक शिक्षा अधिकारी दे रखा है इन्होंने, ठीक है, या फिर डीओ से काउंटर साइन होना जरूरी है बच्चों। इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको, ये बता रखा है इन्होंने। 8th क्लास पास मार्कशीट एंड ट्रांसफर सर्टिफिकेट बाय स्कूल एंड बाय डिस्ट्रिक्ट स्कूल डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर। जो डिस्ट्रिक्ट में एजुकेशन ऑफिसर होते हैं उसे डीओ भी बोलते हैं, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर, या फिर बेसिक शिक्षा अधिकारी से आप साइन करा सकते हैं। सर काउंटर साइन बोलते हैं, आप बहुत बच्चे जानते भी होंगे। आपका डोमिसाइल है, जिस भी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं, डोमिसाइल लेके आपको वहां पहुंचना है। कास्ट सर्टिफिकेट आपका पहुंचना है लेके आपको वहां पर। रिलीजन सर्टिफिकेट, घबराने वाली बात नहीं, अगर जो रिलीजन वाले हैं अगर सर्टिफिकेट उनके पास होगा तो लेके वहां पर पहुंच जाए, उसका आपको लाभ मिलेगा। यदि किसी के पास नहीं है तो ना लेके पहुंचे। कैरेक्टर सर्टिफिकेट के बारे में आप समझ लीजिए, या तो आप ग्राम प्रधान से बनवा सकते हैं, गांव के रहने वाले हैं, या फिर नए पंचायत से आप बनवा सकते हैं, नए पंचायत के रहने वाले हैं, या आप नगर पालिका से बनवा सकते हैं। अगर कोई भी कहीं का नहीं रहने वाला तो आप अपने स्कूल से बनवाइए जो आपने लास्ट किया है। ठीक है, सपोज करिए आप बीए कर रहे हैं इस वक्त, तो आपका बीए के वहां से बनेगा लास्ट ईयर के। सब बड़े अच्छे से हमने समझाया है, शायद बारीकी से सब कुछ यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये सर्टिफिकेट है आपका। मैरिड सर्टिफिकेट, ये आपके गांव में ही बन जाएगा, प्रधान लिख के दे देंगे कि ये फला फला बच्चा हमारे गांव में रहता है और इसकी शादी हुई है या नहीं हुई है, उस हिसाब से। रिलेशनशिप सर्टिफिकेट के बारे में बता रखा है, ये रिलेशन मैंने बताया था आपको, सॉरी ये रिलीजन सर्टिफिकेट है, धर्म वाला सर्टिफिकेट आपका। ठीक है, ये कास्ट में चल जाता है, बहुत जगह धर्म सर्टिफिकेट बनता है और नहीं बनता है, सॉरी। रिलेशन सर्टिफिकेट आपका, जो भर्ती बच्चे आर्मी से संबंधित रखते हैं उनको इसका फायदा मिलेगा, जिसके पास नहीं है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, स्पोर्ट सर्टिफिकेट, जिसके पास स्पोर्ट होगा वो आप पढ़ लेना, कौन कौन से स्पोर्ट हैं आपके।
तो उसका फायदा मिल जाएगा आपको। आपको आईडी के तौर पर दो चीजों में से कुछ लेके जानी है, तो पैन कार्ड होना चाहिए, आपका आधार कार्ड होना चाहिए। ठीक है बच्चों, दोनों आपके वैलिड है, वो आपकी इच्छा पर डिपेंड करता है, या फिर आपके ऊपर दोनों में से दोनों आईडी है, दोनों लेके चले जाना। फोटोग्राफ से जो 20 कॉपी यानी कि 20 पार्ट्स पासपोर्ट फोटो आपके पास होने चाहिए। ठीक है, बाकी इम्पोर्टेंस जो पॉइंट्स हैं ये आप पढ़ लेना। ठीक है, बाकी मैंने लगभग सभी आपको सब कुछ क्लियर बता दिया है। अब भी आप कंफ्यूज होंगे तो फिर आप अपने ध्यान से देख लीजिए। ये डिटेल्स ऑफ रिक्रूटमेंट जोन्स, जोन फर्स्ट में कौन कौन से आते हैं मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, एनसीटी दिल्ली आपकी जो है, यूनियन टेरिटरी जितने राज्य हैं, चंडीगढ़ आपका, जम्मू कश्मीर एंड आपका लेह लद्दाख। जोन सेकंड में जो आपके स्टेट आते हैं जो अभी बताया है मैंने, इसकी विज्ञप्ति बताई है, बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड। जोन थर्ड में जो आपके आते हैं आसाम, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, नागालैंड, सिक्किम, वेस्ट बंगाल एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ अंडमान निकोबार। ये अंडमान निकोबार वाला हिस्सा भी आता है, तो उस मैप में देख सकते हैं आप, जो ऊपर से नीचे तक बांट रखा है इन्होंने इस हिसाब से ही। मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश। जोन 4 में कौन कौन से आएंगे आपके, अब नीचे वाले आएंगे दक्षिण भारत वाले राज्य इसमें, आंध्र प्रदेश, गुजरात, केरला, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटका, राजस्थान, तेलंगाना, गोवा। यूनियन टेरिटरी में आपके कौन, दादर नगर हवेली होगी आपकी, दीव, लक्षद्वीप और आपकी पौंडीचेरी। ठीक है बच्चों, यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट जरूर करना। ये बॉडी टैटू सर्टिफिकेट है, ये आपको जरूर लेके जाना है। यदि सर्टिफिकेट टैटू किसी का बना हुआ है, इसमें कुछ नहीं लिखना, अपना नाम लिखना है, अपने पापा का नाम लिखना है, या प्रिंट आउट निकलवा लेना कहीं से। ठीक है, ये भी इसके बारे में बता रहा है, इसकी बड़ी कोई जरूरत नहीं है। वैसे अगर आपके हाथ में, सीधे हाथ में टैटू है तो आपको चल जाएगा, इसमें कोई समस्या वाली बात नहीं है। यदि आपको फिर भी कुछ ना समझ में आया हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं आपको क्या समझ में नहीं आया। उम्मीद है कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहुंच सके।